हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर, जो कि चिन्वा अचेबे के द्वारा लिखी गई है। स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इसके जो मेजर कैरेक्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है नेनेमेका। नेनेमेका कहानी का हीरो है, मुख्य पात्र है और ये लागोस शहर में रहता है, लेकिन ये ग्रामीण जो एरिया है वहाँ से बिलोंग करता है, यानी गांव का रहने वाला है और शहर में लागोस शहर में रहता है जो कि नाइजीरिया का है। और एक लड़की है जिसका नाम है नेने, वो उससे प्यार करता है। सेकंड कैरेक्टर है नेने। नेने कहानी की हीरोइन है और नेनेमेका से प्यार करती है। ये बचपन से ही शहर में पली बड़ी है और काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी मॉडर्न सोच वाली है और नेनेमेका से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। तीसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है ओकेक। ओकेक नेनेमेका का पिता है जो गांव में रहता है। ये आइबो ट्राइब्स तो जनजाति है उससे बिलोंग करते हैं। ये गांव में रहते हुए भी इनकी जो सोच है वो थोड़ी गांव वाले जो दूसरे लोग हैं उनसे थोड़ी अलग है, यानी थोड़ी मॉडर्न है। अगला कैरेक्टर है जिसका नाम है उगोई नुइकी। उगोई नुइकी वह लड़की है जिसे ओकेक, जो कि नेनेमेका के पिता हैं, वो अपने बेटे नेनेमेका के लिए उगोई को पसंद करते हैं, यानी वो नेनेमेका की शादी उगोई के साथ करना चाहते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी लागोस शहर से शुरू होती है, नाइजीरिया में पड़ता है, जहाँ नेने नाम की लड़की रहती है। नेने और नेनेमेका दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वे एंगेजमेंट कर लेते हैं। नेनेमेका से कहती है कि वे अपने पिता ओकेक से बात करे और उन्हें बताए कि हमारी सगाई हो चुकी है और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन नेनेमेका नेने से कहता है कि मैं इस बात को अपने पिता को पर्सनली जाकर के बताऊंगा जब मैं छुट्टी में अपने गांव जाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता ओकेक इस बात से खुश नहीं होंगे। नैन है वो तो हमेशा लागोस शहर में रही है, यानी बचपन से वो उसी लागोस सिटी में रही है। उस शहर जो सोच है वो काफ़ी मॉडर्न है, इसलिए उसे ट्राइब्स के शादी के नियमों के बारे में और रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन नेनेमेका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसके गांव में भी हर गांव की तरह ही उसकी ट्राइब्स के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि वो किससे शादी करेगा, और वो भी जब उसके पिता पेरेंट्स जो है शादी के लिए हाँ भरेंगे। वो ये सारी बातें नैन को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसको समझाना चाहता है जो ट्राइब्स के जो नियम होते हैं शादी को लेकर के, लेकिन नैन को समझ में कुछ नहीं आता है। तो नैन कहती है कि सारी बात उस नेनेमेका को छोड़ देती है और कहती है जो तुम्हारे समझ में आए तुम वो करो। जब वो वापस जाता है तो नेनेमेका एक पत्र पढ़ता है और उसके पिता ओकेक ने जो उसको भेजा होता है वो पत्र, उस लेटर में लिखा होता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है जिसका नाम उगोई नुइकी है और वे हमारे जानकार की लड़की है और बचपन से मैं उसे जानता हूँ और तुम भी अच्छी तरह से उसको जानते हो। उगोई को नेनेमेका बचपन से जानता है। उगोई के बारे में सोचते हुए नेनेमेका को ये याद आ जाता है कि वे बचपन में साथ पढ़ा करते थे और वो उगोई बचपन में उन लड़कों की पिटाई करती थी जो उसे परेशान किया करते थे और वह कितनी गुस्सेल और हाइपर स्वभाव वाली लड़की हुआ करती थी। उगोई को पसंद करके नेनेमेका के पिता ओकेक बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उगोई बहुत अच्छी, संस्कारी और गुड कैरेक्टर वाली लड़की होती है और साथ ही उनके जानकार की और ट्राइब्स की लड़की है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। समय बीतता है। नेनेमेका छुट्टियों में अपने गांव आता है। उसके पिता उसे उगोई नाम की लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसे उन्होंने पहले से ही अपने बेटे के लिए पसंद कर रखा होता है। लेकिन नेनेमेका अपने पिता से कहता है कि वे उगोई से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह शहर में नेने नाम की लड़की से प्यार करता है
और उससे उसने इंगेजमेंट भी कर ली है और उसके साथ ही वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर नैनेमेका के पिता ओकेक बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं। उसका नेचर बड़ा वैसे तो गुस्सैल स्वभाव वाला होता है ओकेक का, लेकिन वह इस बात पर बिल्कुल भी चुप रहते हैं। अगले दिन ओकेक अपने बेटे नैनेमेका को समझाते हैं कि अपनी ट्राइब्स में अपने समाज जाति से बाहर शादी करने के बड़े बुरे परिणाम होते हैं। इससे शादी पर बुरा असर पड़ता है, अर्थात जो शादी वो सफल नहीं हो पाती है और इसे शैतान का काम माना जाता है हमारी ट्राइब्स में। उसके पिता उसे उगोई से शादी करने और नैनेमेका को छोड़ने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं उस सही लड़की को अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। और इधर उगोई भी नैनेमेका से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन सब बातों से जब नैनेमेका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसकी परेशानी को देख करके सारे गांव वाले उसके पिता ओकेक से कहते हैं कि इसे तुम वेद के पास लेकर जाओ, इसका इलाज कराओ, यानी इसको कुछ झाड़ फूंक वगैरह कुछ करवाओ। वो इस बात का सुझाव देते हैं ओकेक को। वो कहते हैं सभी गांव वाले कि तुम्हारे बेटे पर उस शहरी लड़की ने कोई जादू वगैरह कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, इस कारण ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। नैनेमेका अपने गांव में पहला लड़का होता है जो अपनी ट्राइब्स और सोसाइटी के बाहर की लड़की से शादी करने का फैसला करता है। नैनेमेका के पिता ओकेक इस प्रकार की बातों में अंधविश्वास नहीं रखते हैं जिस तरह बाकी गाँव के लोग रखते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर ओकेक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्यों किया। फिर सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर वेद के पास जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेद जो है वो मर गया है, खुद अपनी ही बनाई दवाई खाकर के। तो नैनेमेका इस बात से बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा वेद तो खुद ही सही नहीं था, वह तो खुद ही अपनी ही द्वारा बनाई गई दवाई है, वो खा करके अपना इलाज करने के चक्कर में खुद ही मर गया, अपनी ही बनाई दवाई खा करके। तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है और अंधविश्वासों पर टिकी हुई है और इन्हीं अंधविश्वासों के कारण तुम्हारी ट्राइब्स के लोग हैं वो अंधविश्वासी और पिछड़े हुए हैं, इसलिए तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हो, तुम्हारी जो सोच है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसके बाद नैनेमेका अपने पिता और गांव वालों को छोड़कर उनकी मर्जी के बिना वापस नैने के पास शहर लौट आता है लागोस। और इसके बाद नैनेमेका और नैने आपस में शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी शहर में रहने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, बाद में नैनेमेका को अपने पिता का एक लेटर मिलता है जिसमें वे लिखते हैं कि मैं तुमसे बड़ा नाराज़ हूँ, तुमने मेरा काफ़ी दिल दुखाया है, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर के उगोई की बजाय उस शहरी लड़की नैने से तुमने शादी कर ली है। इसलिए ओकेक ने नैने और नैनेमेका जो वेडिंग पिक्चर है जो कि उन्होंने अपने पिता ओकेक को भेजी थी उसे उसने फाड़ दिया और लिफाफे में लेटर के साथ डाल कर भेज दिया। इस बात से उन दोनों को बड़ा दुख होता है और वे सोचते हैं कि समय बीतने के साथ ही उनका जो ओकेक का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा और उनकी जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी और जो नफरत है वो प्यार में बदल जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गांव वालों को ये महसूस होता है जब कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बड़ी अच्छी चल रही है। समय बीतने के साथ गांव के लोगों की राय और उनका नज़रिया बदल जाता है। नैनेमेका और नैने के बारे में जब गांव वालों को समझ में आता है कि शादी के लिए प्यार और समझ की ज़रूरत होती है, ना कि जाति या कबीले की। सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक ही जाति या ट्राइब या कबीले का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। बस शादी सफल होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, समझ और प्यार के कारण होती है। इसमें जाति या बिरादरी का कोई रोल नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता ये चीज़। गांव के कुछ लोग नैनेमेका और नैने के बारे में भली बुरी बातें करते हैं, गलत बातें फैलाते थे। उसने गलत किया, वे बड़ा बुरा लड़का है। वहीं कुछ लोग उनकी मैरिड लाइफ को देख कर बड़े खुश होते थे और गांव में उनकी बातें किया करते थे। इस प्रकार की खबरें ओकेक को अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। ये खबर कि ये तो जब लोगों को पता चलता है कि ये खबर आती है कि ये तो एक वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी कपल है, ये खबर गांव वालों तक पहुंचती है उनके हैप्पी मैरिड लाइफ को देख करके। पर कोई भी बंदा ओकेक से इस बारे में बात नहीं करता है
ओकेक ने बड़ी कोशिश की कि किसी भी तरह वो नैनेमेका को यानी अपने बेटे नैनेमेका को भूल जाए, लेकिन वो बड़ा दुखी होता है। एक दिन ओकेक को अपनी बहू नैन के द्वारा भेजा एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपके 2 ग्रैंडसन यानी 2 पोते हुए हैं और अब वे बड़े हो गए हैं और रोज़ मुझसे पूछते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर यानी दादाजी कौन हैं और कहाँ रहते हैं। इसलिए मैं उनको क्या जवाब दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ आप हमें परमिशन दो कि हम आपसे आगे आने वाली छुट्टियों में आकर के मिल सकें नैनेमेका के साथ में। नैने कहती है कि आपकी नाराज़गी मुझसे है तो मैं नहीं आऊँगी, केवल आपके ग्रैंडसन यानी आपके दोनों पोते और नैनेमेका आपका लड़का और आपके दोनों पोते वही आएंगे, मैं नहीं आऊँगी। ये सब बातें पढ़कर ओके का जो दिल है वो पिघल जाता है, उसका मन बदल जाता है। इतने सालों से वह बड़ा कठोर दिल बना हुआ था, लेकिन आज जैसे उसे पता चलता है कि उसके 2 पोते यानी ग्रैंडसन हैं 2 ये और वो बड़े हो गए हैं, ये ख्याल जब आता है तो इस ख्याल के आते ही उसका जो दिल है वो पिघल जाता है और वह सोचता है कि उसने उनके साथ बहुत बुरा और गलत व्यवहार किया है। और अब अंत में ओकेक उन सभी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देता है, यानी सभी को मिलने की परमिशन दे देता है और वह उन्हें अपना लेता है। इस प्रकार खुशी खुशी वो उनसे मिलने आ जाते हैं। इस प्रकार कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।